हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी जो है संसद से रिलेटेड है, जिसमें हम पहला पार्ट पढ़ेंगे लोकसभा। आपको मैंने बताया था संसद जो होती है वो 3 सदनों से मिलकर बना है, जिसमें आपका आता है क्या, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो हमारा जो होगा आज का टॉपिक वो है लोकसभा। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका दे रखा है भारत की संसद। जो भारत का संसद है उसको आर्टिकल नंबर 79 के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है। ओके, और संसद जो हमारा परफॉर्मर है कि संसद किस प्रकार से कार्य करेगा, संसद के अंदर कौन सी सभाएं होंगी, ये सारा जो लिया गया है वो कौन से संविधान से लिया गया है, वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यानी कि ब्रिटिश जो इंग्लैंड है वहाँ से लिया गया है हमारा इस प्रणाली को। देखिए, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है, यानी कि इंग्लैंड से ली गई है। ओके, अब इसमें क्या है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और राष्ट्रपति जो होता है वो इन दोनों सदनों को बुलाता है या सदन के सत्र को बुलाता है। ठीक है, आपको पता ही है राष्ट्रपति हमारे देश के जो होते हैं वो प्रथम व्यक्ति होते हैं। तो इन तीनों पार्टों को हम 3 वीडियो में पढ़ेंगे। आज की जो वीडियो है वो हमारी किससे रिलेटेड है, लोकसभा से संबंधित है। अगली वीडियो राज्यसभा से होगी और उसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रपति से। ठीक है फ्रेंड, चलिए, जो भारत की संसद है उसको आर्टिकल नंबर 79 में लिया गया है और लोकसभा को 81 में है और राज्यसभा 80 में है। ठीक है, आप इसको थोड़ा याद भी कर सकते हैं। देखो, अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि जो संसद है, संसद, तो आप देखोगे संसद किससे बना है। पहला है सा मतलब 7, फिर स न। आप देखोगे इसमें ना का साउंड आ रहा है क्योंकि ये ना की बिंदी होती है ऊपर, तो ना का साउंड आ रहा है। ना से क्या होता है, 9, यानी 79। इस तरीके से आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आगे। अभी हमने क्या पढ़ा, संसद को 3 भाग में बांटा गया है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन और राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम व्यक्ति यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, इनका आर्टिकल 52 से ही आगे स्टार्ट होता है। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा, लोकसभा क्या होती है, लोकसभा ये संसद का निम्न सदन होता है। ठीक है, इसे निम्न सदन कहते हैं यानी कि लोअर सदन। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने सालों का होता है, 5 साल का होता है। लोकसभा में जो लोग होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है। जैसा कि आपको पता होगा, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो जनता द्वारा सीधे तौर पे चुने जाते हैं। जनता उनका चुनाव करती है, उसके बाद फिर वो लोकसभा के मेंबर बनते हैं। ओके, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। जो लोकसभा होती है उसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा के सदस्य। उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र का अध्यक्षता करता है। एक्चुअली में इसमें क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसी अवस्था आती है कि लोकसभा और राज्यसभा यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उसके कहने पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संयुक्त रूप से बुलाया जाता है, यानी दोनों को एक साथ बुलाया जाता है। लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर दोनों एक साथ आते हैं। किस चीज़ के लिए, विचार विमर्श के लिए। कोई ऐसा नियम होता है, कानून होता है कि हमें जल्दी पास करना होता है, तो उसके लिए हम दोनों सत्रों को एक साथ बुला लेते हैं। तो ये किसके कहने पे आते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये आते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति के कहने पे यानी कि प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के कहने पे दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाता है
और उस सदन की जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का नहीं। ठीक है। जब दोनों सत्रों को एक साथ बुलाया जाता है तो उस अवस्था में लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्षता करता है, यानी कि वही सारे देख रेख करता है सदन में। ओके फ्रेंड, चलिए आगे क्या है। योग्यता। अगर आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और जैसे आपको पता ही होगा, जो एमएलए होते हैं या लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, इनके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं की गई है, यानी शिक्षा से संबंधित कोई प्रावधान इसमें नहीं है कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए या इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, उससे संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं है। आमने आप अगर अशिक्षित भी हैं तो भी आप अप्लाई इनके मेंबर बन सकते हैं। उसके बाद हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को, एक ये भी टॉपिक है, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को 1954 में नियुक्त बोला गया था। क्यों बोला गया था हाउस ऑफ द पीपल? क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं ना, आप देख रहे हो इसमें जो मेंबर बैठते हैं वो जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति होते हैं। जिनको जनता चुनती है वही वहाँ जाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं। फिर लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, लोकसभा के मेंबर ही प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। जिस पार्टी की ज़्यादा सदस्य लोकसभा में होते हैं उसी पार्टी का पीएम बनता है, अर्थात प्रधानमंत्री बनता है। अगर हम बात करें 2014-2019 में, तो बीजेपी पार्टी के अधिकतम सदस्य जो थे लोकसभा के मेंबर थे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, तो लोकसभा के मेंबर को क्या काम है, वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, यानी कि वही वोट देते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री किस पार्टी का बनेगा। लोकसभा में जिस पार्टी के अधिकतम सदस्य हैं वही सरकार बनाती है। अब इसके लिए क्या है, मिनिमम सदस्य जो होते हैं मिनिमम वो 273 होने ही चाहिए। 273 से जिसकी ज़्यादा सीटें होती हैं, जिस पार्टी के ज़्यादा मेंबर होते हैं उसी पार्टी का पीएम बनता है। ठीक है, 273। अब क्वेश्चन उठता है कि टोटल होते कितने, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने स्लाइड बनाई है। चलिए ये देखिए, ये आपको एक स्लाइड दे रखी है फ्रेंड। इसमें क्या है कि राज्यसभा के मैक्सिमम सदस्य जो हो सकते हैं भविष्य में वो 552 हो सकते हैं। ये भविष्य की बात है, फ्यूचर में। अभी वर्तमान में कितने हैं, 545। ठीक है, 545 हैं, जिसमें से क्या है 543 पे चुनाव होते हैं और 2 को अंग्ला भारतीय समुदाय यानी कि एंग्लो इंडियन के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। रिपीट कर रहा हूँ, राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नियुक्त किया जाता है एंग्लो इंडियन के रूप में, और टोटल 545 वर्तमान में है, जिसमें से 543 पे चुनाव होता है। ओके, अब 543 में चुनाव होता है तो इसको भी 2 वर्गों में बांटा गया है। कैसे कि जो 530 हैं वो आपके कहाँ से होते हैं, राज्यों से, और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जो आपके 13 हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं और 530 राज्यों से। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से भारत के अंदर लोकसभा के मेंबरों की सीटें बटी हुई हैं। ठीक है, कैसे 545 सीटें वर्तमान में हैं, 543 543 पर इलेक्शन होते हैं, 2 को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, और जिसमें से 530 स्टेट से होते हैं और 13 कौन से, यूनियन टेरिटरीज से यानी केंद्र शासित प्रदेशों से। भविष्य की बात करें, भविष्य में क्या हो सकता है, भविष्य में 552 सीटें हो सकती हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं, जिसमें राष्ट्रपति 2 को अपॉइंट करेंगे और चुनाव होगा 550 पर। ठीक है, ये भविष्य में ऐसा हो सकता है, अभी तो फिलहाल नहीं है। जिसमें से 530 स्टेट से चुने जाएंगे और 20 आपके केंद्र शासित प्रदेशों से, यानी यूनियन टेरिटरीज से आपके 20 चुनाव होंगे।
तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर 552 होते हैं तो उसमें स्टेट से सीटें नहीं बढ़ेंगी, वो सीट कहाँ से बढ़ेंगी, केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, तो आपको क्या पता लगा इसमें कि वर्तमान में अभी 545 हैं, भविष्य में 552 हो सकती हैं। अभी 543 पे चुनाव होते हैं, तब 550 पे चुनाव होंगे, राज्यों में 530 पे चुनाव होंगे और भविष्य में भी 530 पे ही होंगे राज्य पे। केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान में 13 हैं, भविष्य में 20 हो सकते हैं, पर राष्ट्रपति द्वारा 2 ही व्यक्ति चुने जाएंगे भविष्य में भी और वर्तमान में भी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और जो सरकार अपनी मेजॉरिटी पेश करती है, यानी कि लोकसभा में जिसकी सरकार बनती है, उसके लिए मिनिमम 273 लोकसभा के सदस्य उसी पार्टी के होने चाहिए। अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो उसको 273 सीटों से मतें हासिल करनी पड़ेगी कम से कम। इससे ज़्यादा होगी तो ही वो सरकार बना पाएगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब 273 सीटें नहीं मिल पाती हैं 273 से प्लस, तो फिर वो क्या करते हैं, गठबंधन की सरकार बनाते हैं, यानी कि किसी दूसरी पार्टी के साथ आपस में गठबंधन कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र में शिवसेना की पार्टी ने और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई है, और भी पार्टियां आपस में मिलके तब उन्होंने सरकार को बनाया है। ठीक है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की हो, सबके लिए सीटें निर्धारित होती हैं। अगर वो सीटें नहीं मिल पाती हैं, उतने मेंबर नहीं मिल पाते हैं, तो उन्हें गठबंधन करना पड़ता है, और अगर गठबंधन नहीं होता तो दोबारा से चुनाव कराने पड़ते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे दे रखा है मंत्रिपरिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद क्या होता है। तो मंत्रिपरिषद जो होता है ना, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आपके ये 4 विभाग आते हैं। पहला, इनका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का। इसमें कैबिनेट मिनिस्ट्री यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और कुछ बिना विभाग के मंत्री भी होते हैं। कैबिनेट मंत्री जैसे आपको पता होगा, कैबिनेट के अंदर आपका गृह मंत्री हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, उसके बाद आपका फॉरेन मिनिस्टर हो गए, फाइनेंशियल मिनिस्टर वित्त मंत्री, रेल मंत्री, पेट्रोलियम मिनिस्टर, ये सारे जो होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और कुछ स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, हमने क्या पढ़ा अभी, मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। जितने भी कोई सवाल जवाब होते हैं, किसी प्रकार से कोई समस्या होती है, विपक्ष दल को कोई प्रॉब्लम होती है कि कैसा काम चल रहा है, सरकार कैसी चल रही है, सरकार पे कोई ब्लेम करना होता है, इल्ज़ाम लगाना होता है, तो वो आपको कहाँ पे लगता है, लोकसभा में लगता है, क्योंकि लोकसभा की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है फ्रेंड, अगला टॉपिक है आपका अविश्वास प्रस्ताव। एक अविश्वास प्रस्ताव क्या है, विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या गिराने के लिए उम्मीद से किया गया एक प्रस्ताव। यानी कि जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, आपको पता ही होगा हमारी कंट्री के अंदर बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि बहुत सारी पार्टियां हैं। जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उसमें जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस हो गई, उसके नेता का पूरा विचार होता है कि किसी भी तरीके से कैसे भी हो सरकार गिर जाए। उसके लिए क्या होगा, वो विपक्ष में क्या करेंगे, कमज़ोर करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित करेंगे। ठीक है, वो कोई भी पार्टी हो हमेशा दूसरे के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए तत्पर रहती है। अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि इसमें कम से कम एक व्यक्ति जो नोटिस जारी करे और उसके साथ 50 मेंबर, एक व्यक्ति होना चाहिए और साथ में 50 लोग उस पर साइन करें। एक लेटर लिखेगा, उस पर 50 लोग सिग्नेचर करेंगे और फिर ये जा कर के दिया जाएगा लोकसभा में। उसके बाद फिर लोकसभा में जिसकी पार्टी है उनको अपना विश्वास मत रखना पड़ेगा। इसका तात्पर्य क्या है, जो विपक्षी पार्टी होती है उन्हें लगता है कि जो लोकसभा में 273 सीटों का कॉन्सेप्ट है वो अब नहीं चल पा रहा,
अर्थात उन्हें लगता है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो उनके पार्टी के लोग ही उनसे खुश नहीं हैं, इसीलिए जो 273 की मेजॉरिटी थी वो नहीं मिल पाएगी, इसीलिए वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव जब पारित होता है तो उसमें क्या होता है, जनता जो लोकसभा में जिसकी सरकार होती है, उन्हें अपनी जितने भी सदस्य थे 273 से प्लस, उतने सदस्यों की सहमति प्राप्त करनी होती है कि वो चाहते हैं सरकार को बने रहना। अगर 273 प्लस लोग सहमति देते हैं कि हाँ सरकार रहनी चाहिए, तो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है। और अगर ये 273 नहीं हो पाते हैं तो फिर सरकार गिर जाती है, दोबारा से इलेक्शन होते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कुछ बातें। सबसे पहले विपक्षी दल का नेता ही रखेगा इसको। दूसरा, ये एक सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है। इसके अंदर एक नोटिस देता है और 50 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए, यानी कि उनका समर्थन होना चाहिए, फेवर होना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए लाया गया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए। ठीक है, जो कि विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे और उनकी सरकार गिर गई थी। ठीक है, जब इनके प्रति लाया गया तो ये अपने 273 जो लोकसभा में सदस्य थे उनकी सहमति नहीं ले पाए। कुछ लोग इनके शायद काम से खफा होंगे या उन्हें पसंद नहीं आया होगा, इसी वजह से उन्होंने नकार दिया और इनकी सरकार गिर गई। ओके, चलिए नेक्स्ट आ गया सदन की कार्रवाई। सदन की लोकसभा में कार्रवाई जब ही हो सकती है जब उसमें कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित हो। जैसे मैंने बताया 545 सीटें हैं, तो इसका 1/10 का मतलब 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 54.5। यानी कि 54 से 55 अगर लोग लोकसभा में हैं तभी लोकसभा का काम आगे बढ़ेगा, अन्यथा लोकसभा का कार्य नहीं बढ़ेगा, दोबारा से फिर कभी बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे कुछ बात करते हैं। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, और उसके बाद कुमारी लिखा है, कुमार थी पर वो कुमार लगाती थी। ठीक है, मीरा कुमार। आगे पहले अध्यक्ष जो थे लोकसभा के वो जीवी मावलंकर। ठीक है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष जो थे पहले वो कौन थे? जीवी मावलंकर। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ओम बिरला हैं जो कि 18वें लोकसभा अध्यक्ष हैं। ओके, पहली मीरा कुमार थी, वर्तमान में 18वें ओम बिरला हैं, और पहले जो अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे, और महिला जो थी वो मीरा कुमार थी। अब इसमें आपको मैं दो चीज़ बताता हूँ। एक होता है शून्यकाल। देखिए शून्यकाल क्या होता है? एक्चुअली में जब लोकसभा की सदन बैठती है ना, आपने कभी देखा हो टीवी वगैरह पे, तो वो टेबल पीटते रहते हैं। उसमें क्या होता है फ्रेंड कि 12 बजे से पहले का जो टाइम होता है वो होता है प्रश्नकाल। ठीक है, 12 बजे से पहले का जो टाइम होता है प्रश्नकाल, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा स्पीकर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 324, ऐसे वो बोलते रहते हैं जो से नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसमें 12 बजे से पहले का जो होता है प्रश्नकाल होता है, और 12 बजे के बाद का जो समय होता है वो कहलाता है आपका कौन सा? कार्यसूची काल। 12 बजे से पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12 बजे के बाद फिर क्या करा जाता है? उनका कार्यसूची करी जाती है। और उसके बीच में जो थोड़ा सा समय बचता है, कुछ ही पल जो बचते हैं, उनको हम बोलते हैं शून्यकाल। ठीक है, कुछ समय जैसे कि 12 बजे तक क्वेश्चन पूछा गया, फिर जो कार्यकाल शुरू होगा उसके बीच में थोड़ा तो गैप लिया जाता है ना, वही आपका जो गैप होगा वो कहलाएगा शून्यकाल। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। यही आज की हमारी वीडियो थी। लोकसभा के बारे में मैंने आपको इतना बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और जो भी नए फ्रेंड्स देख रहे हैं वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।